नमस्कार। आज सबसे जो महत्वपूर्ण निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, वो आर्थिक आधार पर आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी है। आइए अब इस पे बात करते हैं। आरक्षण हमारे संविधान की मूल भावना थी, लेकिन उसमें बाबा साहब ने और हमारी संवैधानिक जो सभा थी, जो कानून बनाया था, वो ये था कि आरक्षण उन लोगों के लिए जिनका शेड्यूल, जिनके कास्ट का वर्णन शेड्यूल्स में होगा। अलग अलग बनी थी शेड्यूल ट्राइब्स का शेड्यूल अलग बना था, और अदर्स का वो शेड्यूल अलग बना था, जिसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। जो नॉन ट्राइबल्स थे उनका नाम शेड्यूल कास्ट में आया, और जो ट्राइबल्स थे उनका नाम शेड्यूल ट्राइब में आया। ये भी कहा गया था उस पर कि जो अदर बैकवर्ड्स है उनके लिए भी आरक्षण हो सकता है, लेकिन ये 50% से ज़्यादा नहीं होगा। मूल भावना के खिलाफ होगा संविधान के। जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए किया गया था, और ये तयशुदा लीगल पॉइंट है कि आप संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ नहीं कर सकते। वो 10 साल का आरक्षण 10 साल के लिए एक्सटेंडेबल था। ये देखते हुए कि इस अल्पकाल में अगर उन जाति विशेषों का या उन ट्राइब्स विशेषों का उत्थान नहीं होता तो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, और अगर तब भी नहीं होता तो मैक्सिमम आउटर लिमिट थी 50 साल के बाद संविधान के से संविधान की मूल भावना के अनुसार, संविधान की आत्मा के अनुसार आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब हमारा उच्चतम न्यायालय कर क्या रहा है? हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आरक्षण उन्हें मिले जो इसको डिजर्व करते हैं। वैसे तो आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। आपको समय दिया गया था उन जाति विशेषों का, उन ट्राइब्स विशेषों का, जनजातियों का उत्थान करने के लिए, ना कि राजनीतिक गेम खेलने के लिए। वोटों के लिए आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। आपने उन जनजातियों का, उन जातियों का उत्थान क्यों नहीं किया? आपने उन बैकवर्ड्स को अब तक बैकवर्ड क्यों रखा? क्यों? इसका जवाब देना पड़ेगा देश को। बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम लोग, विश्व गुरु बन गए हैं, जीडीपी दुनिया में नंबर 4 में आ गई है, इंग्लैंड को पीट दिया, फ्रांस को मार दिया, जर्मनी को खत्म कर दिया, अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, चीन को पी लेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? अभी भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, यानी उनके पास 5 किलो राशन कमाने के पैसे नहीं है। और जबकि अडानी, अंबानी, रामदेव जैसे लोग अरबपति खरबपति बन रहे हैं, बैंकों को लूट के खा रहे हैं, भाग रहे हैं नीरव मोदी चौक से। अरुण जेटली से मिलने के बाद विजय माल्या भाग रहा है पार्लियामेंट में। अरबों रुपए लेके, खरबों जो है स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है। काला धन लाने की बात कही थी, कहाँ है वो काला धन? नियत आपकी काली है, नियत पे खोट है। आप झूठ बोल रहे थे, आपके लोगों का वहां पे काला धन है। आरक्षण खत्म कीजिए, और बिल्कुल हर व्यक्ति को जो निर्धन है, एक लाइन तय कर लीजिए आप। 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख सालाना जिसके परिवार की इनकम कम है, उनके लिए आप मकान फ्री दें, उनको घर फ्री दें, उनको शिक्षा फ्री दें, उनको बस्ता, उनकी वर्दी, उनको ट्यूशन, उनको कोचिंग, हर चीज फ्री दें। उन बच्चों को भेजें कोटा पढ़ने के लिए। उन पे हीन भावना मत पैदा कीजिए कि भाई कोटे वाला है। किसी को कोटे का मत कह दीजिए। हर आदमी को इज्जत दीजिए, इज्जत दीजिए हर एक आदमी को। आरक्षित मत कहिए किसी को बैकवर्ड मत कहिए, किसी को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब मत कहिए। हर एक को हिंदुस्तानी कहिए। और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, देखिए फर्जी काम होते हैं। जो हमारे आय सर्टिफिकेट है ना, हमने देखे हैं बड़े बड़े अधिक लोग, बड़े बड़े आदमी, उनके पास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का आधार कार्ड बन जाता है,
क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी से जुड़ होते हैं किसी न किसी, और उनके आय के सर्टिफिकेट बन जाते हैं फर्जी। रोज हो रहा है हिंदुस्तान का काम। इस काम को बंद कीजिए, देश का सम्मान कीजिए, देशवासियों का सम्मान कीजिए। कोई शेड्यूल कास्ट नहीं है, कोई शेड्यूल ट्राइब नहीं है, अमीर और गरीब दो वर्ग हैं। हर एक से टैक्स लीजिए, ईमानदारी से वसूल कीजिए टैक्स हर एक से। और उसके बाद जो किसी सीमा से नीचे हैं, जिन्हें आप इकोनॉमिकली वीक मांगते हैं, उनका मकान दीजिए, उनकी बिजली फ्री कीजिए, उनका राशन फ्री कीजिए, उनकी किताबें फ्री कीजिए, उनकी कोचिंग हाई स्टैंडर्ड की फ्री कीजिए, उनके लिए विश्वविद्यालयों में फीस फ्री कीजिए। आरक्षण दे रहे हैं आप, 40 लाख फीस देंगे वो लोग। इकोनॉमिकली वीक लोगों को, शेड्यूल ट्राइब्स को, बैकवर्ड्स को आप एडमिशन दे देंगे वहाँ पे आरक्षण में, लेकिन उनकी फीस क्या होगी? 40 लाख, 50 लाख, 2 करोड़। अगर एमडी करनी है 2.5 करोड़, 5 करोड़, 5.5 करोड़। क्या मजाक है, क्या तमाशा है ये? आप उत्थान कीजिए लोगों का। आपको उत्थान करने के लिए देश कहा गया था। दीजिए, बंद कीजिए नाजायज खर्चे जो कर रहे हैं आप लोग, जिसमें आप लोग 2-2 करोड़ की जमीन रात रात में 20 करोड़ की बेच रहे हैं। कितने बड़े भक्त हैं दुनिया जानती है। आप बेईमानी कर रहे हैं हर जगह। हर सरकार ने देश के साथ बेईमानी की है। गरीबों का उत्थान कीजिए, कोई गरीब ना रहे देश में, बाकी चीज बनती रहेंगी। पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, मकान जरूरी है। कोचिंग दीजिए उन बच्चों को फ्री में, पेमेंट अच्छे से अच्छे प्रोफेसर लगाइए वहां पे, जिसकी तनख्वाह सरकार दे। यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में, BAMS में, BHMS में, इंजीनियरिंग में, CA में, CS में उनकी फीस माफ कीजिए बच्चों की, ताकि जो काबिल लोग हैं वो लोग आगे आएं, जो होशियार लोग हैं वो लोग आएं। इस वजह से ना आए कि उन्होंने अपना नाम EBS पे लगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में लगा दिया। इस वजह से ना आए कि वो दूसरे सक्षम व्यक्ति के सामने बिल्कुल असक्षम है और जिंदगी भर उनके माथे पर दाग लगा रहा है कि वो आरक्षण वाले हैं। खत्म किया आरक्षण, हर आदमी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।